हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हितेश वाघेला जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है रिक्जेविक ओपन। सन 2009 की ये गेम है और खेलने वाले खिलाड़ी है डेनियल वोक्टुरो वर्सेस टाइगर हेलरैप पर्सन। टाइगर भी है और पर्सन भी है। चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ डेनियल ने शुरू किया। E6 का रेस्पॉन्स यानी फ्रेंच डिफेंस, यहाँ टाइगर ने खेला। देन हुआ D4 तो D5, नाइट C3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर। चलिए, नाइट ही पिन हो गया है तो ई पॉन आगे पुश होना ही है, वाइट का यही मूव आएगा। देन हुआ C5 तो A3, बिशप पर अटैक तो बिशप टेक्स C3 विद चेक, बी टेक्स C3, मेटल एक्सचेंज कंप्लीट किया गया। नाइट आया E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया H4, नाइट एट बी गोज टू C6, देन हुआ H5, क्वीन आई A5 स्क्वायर पर। और यहाँ एग्जैक्टली फिलहाल पॉन पर प्रेशर बन रहा है तो इससे बचने के लिए बिशप D2 यहाँ व्हाइट ने चुना। देन हुआ बिशप D7। फ्रेंड्स, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है। हाँ, क्वीन थोड़ी अच्छे स्क्वायर पर नहीं है, वापस चली जाए तो ठीक ही है, क्योंकि ई पॉन सॉरी सी पॉन आगे पुश होने का खतरा कभी भी आ सकता है। खैर, यहाँ खेला गया पहले H6 का मूव। फ्रेंड्स, H6 थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अब देखिए, जी टेक्स H6 किया। अब कम से कम ब्लैक यहाँ कैसल टुवर्ड शॉर्ट साइड नहीं कर पाएगा। अगले मूव में व्हाइट ने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर और अटैक कहाँ बनाया, B7 पॉन पर। मतलब ब्लैक का किंग थोड़ा सेंटर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ना तो ये जी फाइल में फिलहाल इमीडिएटली जाने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बिशप की एंट्री आती है सीधा सीधा रुख तक, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। और यहाँ बी पॉन आगे पुश करना, ये भी कुछ समझदारी वाली बात शायद ना हो। लेकिन यहाँ पहले कैसल किया ब्लैक ने टुवर्ड शॉर्ट साइड, मेरे ख्याल से ठीक भी है, इतना बुरा मूव भी नहीं है। अगर मैं वाइट के पीसेस की बात करूँ तो वाइट के पीसेस अभी भी गेम में बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। रुक B5 यहाँ डेनियल ने चला तो सही, उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन देखिए क्वीन टेक्स A3 तो यहाँ पर है ही ना कम से कम। और यहाँ एक और पॉन का लॉस एग्जैक्टली इतना नहीं है, क्योंकि रुक टेक्स C5 कर लिया है। एक पॉन का ही एडवांटेज फिलहाल ब्लैक के पास है, उसे भी वाइट जब चाहे तब ले सकता है। A6 खेला गया फ्रेंड्स। अब A6 होने के बाद एक इशू खड़ा हो चुका है, आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देखिए। इस रुक को वापस गेम में लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ वाइट को, स्पेशली जैसे ये डी पॉन सॉरी बी पॉन आगे पुश होगा और यहाँ रुक पर अटैक बनेगा। तो क्वीन B1 किया यहाँ पर। क्वीन B1 में क्या है कि अभी बी पॉन आप आगे पुश नहीं कर पाओगे, अदरवाइज क्वीन ही सीधा सीधा यहाँ ऐसे स्क्वायर पर पहुंच जाएगी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। खैर, किंग C7 ब्लैक ने किया। ब्लैक को भी पता है कि मेरा ये रुक मेरे को मिल चुका है लगभग लगभग, तो यहाँ पहले खेला गया C4। फ्रेंड्स, C4 किया तो गया, लेकिन अब क्या, नाइट भी है यार। मैं सोच रहा था कि बिशप यहाँ आ जाएगा बीच में, ये अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन नाइट है, इसको एलिमिनेट करना, और ये पिन भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। खैर, B6 रुक आप नहीं बचा सकते, भले ही आप अपने बिशप को ले आओ, कुछ भी कर लो। खैर, C टेक्स D5 रुक दे दिया है, B टेक्स C5। देन फ्रेंड्स, मुझे लगा कि यहाँ नाइट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ डेनियल ने अपने डी पॉन को आगे पुश करके चेक दी, D6 चेक, और यहाँ पर फॉक लगी दोनों मेजर पीसेस पर। माइट भी इरादा क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से फर्दर चेकमेट बनाई जाए, किंग को C8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। और मेरे ख्याल से ये डिफेंस, अरे डिफेंस क्या होगा यार, ये वापस नहीं, क्या होगा यार। हाँ, क्वीन जा सकती थी ये चेकमेटिंग थ्रेट बनाने के लिए, ऐसा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ से क्वीन चेकमेट करने के लिए कोशिश भी करती है तो प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ देखिएगा। यहाँ पर पहले किया जाएगा क्वीन B6। चेकमेट की थ्रेट एकदम क्लियर है, आप बचाओ, चेकमेट कैसे बचाओगे, डिफेंस कोई नहीं है, लेकिन ब्लैक के पास अटैक जरूर है। क्वीन A1 चेक होगा। देखिए अब क्या होगा, सॉरी, किंग को हटाना पड़ेगा E2 स्क्वायर पर। देन होगा नाइट टेक्स D4 चेक, दूसरा नाइट यहाँ चेक देने के लिए आ चुका है। अब किंग के जाने के लिए अवेलेबल स्क्वायर्स कौन से हैं, आई डोंट थिंक बिल्कुल भी यहाँ D3 स्क्वायर पर लिया जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये आपको चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ नज़र आ सकता है। किंग E3 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट D5 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन। और फ्रेंड्स, ये तो क्वीन की बात रही, लेकिन पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस चेकमेट तक भी पहुंचेगा। किंग E4, नाइट एक्स B6 एंड फर्दर
इस गेम को इतने ही खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ डेनियल ने अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने अपने रुक को डेवलप किया S3 स्क्वायर पर और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। और क्वीन पर अटैक बनने के साथ साथ क्या थ्रेट्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। क्वीन हटी A4 स्क्वायर पर, और अब यहाँ फ्रेंड्स इस पॉइंट पर डी टेक C7 वेट कर रहा है, रुक दिया, नाइट तो लो कम से कम, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले खेला गया रुक B3। चलिए ये तो रखा ही है, नाइट बचाने का मौका है, कहाँ बचाएं, D5 स्क्वायर बेटर है। लेकिन फ्रेंड्स D5 स्क्वायर पर नाइट यहाँ ब्लैक ने बचाया तो सही, पर यहाँ इस पॉइंट पर एक और मूव है जिसको खेला जा सकता था, सी पॉन को आगे पुश करने का, लेकिन वो एक अलग वे में गेम आगे बढ़ती। चलते हैं उसी पर जो यहाँ गेम में खेला गया था। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो ब्लैक का नाइट कम से कम C6 स्क्वायर पर फिक्स हो चुका है, अदरवाइज अगले मूव में आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट यहाँ जरूर डेफिनेटली नजर आ गई होगी। खैर, पहले यहाँ अब जैसे मैंने कहा कि ब्लैक सी पॉन आगे पुश कर देता तो एक ऑप्शन अच्छी थी, लेकिन यहाँ पहले खेला गया डी टेक्स C5। दैट्स ओके। देन अब क्या करें, देखिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ये क्वीन से चेक देने का सिलसिला किया जा सकता था। क्वीन E4 चेक यहाँ पर था, अच्छा पर कोई बात नहीं, ब्लैक को भी थोड़ा सा संभल कर खेलना है क्योंकि उसके घर में अटैक आ चुका है। रुक एट डी गोज टू, पर हाँ रुक की एंट्री कुछ बहुत कुछ क्या सॉल्व कर रही है, मुझे लगता नहीं कि रुक की एंट्री कुछ सॉल्व कर रही हो। C4 फाइनली यहाँ पर व्हाइट ने किया, सी पॉन आगे पुश हुआ, नाइट पर अटैक बना। देखिए व्हाइट की प्रॉब्लम क्या है कि उसका बिशप और नाइट अभी तक बेचारे चुपचाप घर में रखे हैं, बाहर आ ही नहीं है। अब ये नाइट कहाँ जाए फ्रेंड्स, इस नाइट के जाने के लिए अवेलेबल स्क्वायर तो वैसे भी कोई नहीं है। C7 स्क्वायर पर जा सकता है ताकि ये पॉन का झगड़ा ही खत्म हो, रुक की एंट्रियां वापस चालू हो और गेम में कुछ इक्वलाइजर की तरफ पहुंचाया जाए। लेकिन ब्लैक ने अपने नाइट को यहाँ पर E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन डी टेक C7 मुझे लग रहा था हो जाना चाहिए था, पता है कि डेनियल क्या खाकर आए थे, उन्हें नाइट चाहिए ही नहीं था, पूरा प्योर रुक सेक्रीफाइस किया था। यहाँ पर व्हाइट ने अपने नाइट को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ से ये नाइट क्या करेगा, यहाँ ये मुझे मूव नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। इस मूव के बाद लगता है कि चेकमेटिंग थ्रेट आप बना पाओगे अगर ऐसा होता है तो। लेकिन यहाँ क्वीन टेक C4 के ऑप्शन को चुना गया, पॉन लिया गया। फ्रेंड्स मेरा मानना ऐसा है कि नाइट बच जाता तो बेचारा अच्छा ही था, ब्लैक भी अपने नाइट को नहीं बचाना चाह रहा। खैर कोई बात नहीं, क्या करे, नाइट C3 हुआ, और यहाँ वाइट ने अपने नाइट को बिल्कुल सही स्क्वायर पर निकाला है, उल्टा यहाँ क्वीन पर अटैक बना है। जैसे हम, अब क्वीन तो चेक भी नहीं दे पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी बेचारी, तो क्वीन टेक C5 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स क्वीन टेक C5 थोड़ा है गड़बड़ वाला मूव, अगला पॉन भी खतरे में आ चुका है, हो ही जाता तो अच्छा रहता। डी टेक C7 का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, यहाँ डेनियल ने अभी तक भी नहीं किया। टाइगर भी सोच रहे थे यार ले ला के ख़त्म करो इसको, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। यहाँ फाइनली नाइट गया E4 स्क्वायर पर, और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए क्वीन पर अटैक जरूर बना है। क्या नेचुरल मूव लगता है, क्वीन टेक C5। मैं गेम के रिजल्ट को जानता हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ अगर कोई भी खिलाड़ी होगा वो क्वीन टेक C5 के ऑप्शन को ही चुनेगा। शायद ये क्वीन बेटर था कि एक डिफेंस के लिए चली जाती तो अच्छा था, नहीं गई कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे देखिए ये मूव क्लियर नजर आ रहा है, क्वीन और उसके बाद रुक दोनों पर अटैक लगने वाला है। फाइनली अब कहीं जाकर डेनियल ने कर दिया डी टेक्स E7। डी टेक्स E7 होने के बाद फ्रेंड्स चलिए अब तो कुछ है। देखिए क्वीन यहाँ पर आपका B8 स्क्वायर का भी डिफेंस कर रही है, लेकिन चलिए नाइट टेक C7 इसी भरोसे पर यहाँ ब्लैक ने कर दिया है। पर फ्रेंड्स मेरी वीडियोस में आपने अक्सर सुना होगा कि बिशप पेयर अगर आपके पास है तो कई सिचुएशंस में वो क्वीन का काम करते हैं, वो आज आप यहाँ देखिएगा। यहाँ पहले खेला गया रुक B8 चेक, और रुक के B8 स्क्वायर पर चेक देने के साथ आप कहेंगे यार ये क्या मूव हुआ, क्वीन से इसी रुक को ले लो। लेकिन क्वीन टेक्स B8 किया तो गया, पर ये बिशप की सीधा चेक आई, जो बिशप बेचारा अब तक डेवलप भी नहीं होता, वो सीधा सीधा यहाँ किंग के शिकार के लिए पहुंच चुका है। अब देखिए किंग कहाँ जाएगा, किंग को अगर आप यहाँ D8 स्क्वायर पर हटाते हैं तो चेकमेट है इस गेम में। कैसे, किंग अगर D8 स्क्वायर पर गया तो क्वीन टेक्स B8 चेक होगा, क्या करे, नाइट लगा देते हैं तो बिशप टेक्स C8 कर लो। अब करो आप बिशप टेक्स C8, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा बिशप आपको चेक देने के लिए पहुंच जाएगा। खैर फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ा गेम पर ही वापस। तो किंग यहाँ पर गया C7 स्क्वायर पर। अब किंग जब C7 स्क्वायर पर गया है तो वैसे दूसरा बिशप आएगा चेक देने के लिए,
बिशप A5 चेक हुआ, देखिए क्वीन पर हो चुका है डिफेंस अब, तो क्वीन किसी खतरे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो किंग गया यहाँ से C6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C2 चेक, किंग गया D5 स्क्वायर पर, दूसरा कोई स्क्वायर है क्या अवेलेबल, नहीं है। अब क्या करें, बिशप से चेक दे दें, हाँ देनी पड़ेगी। क्वीन D3 चेक, क्वीन के D3 स्क्वायर पर चेक देने के बाद फ्रेंड्स अब किंग के जाने के लिए कौन कौन से स्क्वायर अवेलेबल है, या तो आप किंग को ले जाओ C6 स्क्वायर पर, या लेकर जाओ E5 स्क्वायर पर। लेकर जाते हैं पहले क्वीन को C6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद सीधा क्वीन C4 चेक, किंग के सामने क्वीन आकर खड़ी हो जाएगी, और इसे कहेंगे नाइट भी हेल्प कर रहा है, चेकमेट होगी। तो किंग गया E5 स्क्वायर पर, ब्लैक भी सोच रहा है किसी तरह से कहीं तो ब्रिदर मिलेगा, किसी कोने में जाकर छुप जाऊंगा मैं किंग को लेकर के, फिर वाइट क्या करेगा, डिजाइन करेगा। लेकिन बिशप C3 चेक, रुक तक अटैक लग रहा है आपको, नहीं, और बहुत कुछ लग रहा है। यहाँ पर अब किंग कहाँ जाए, या तो F4 स्क्वायर पर जाए, F4 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन F3 चेक, और डायरेक्टली ये चेकमेट की थ्रेट है, क्योंकि यहाँ नाइट के लिए जो G5 स्क्वायर पॉसिबल था वो सॉरी, किंग के लिए G5 स्क्वायर जो पॉसिबल था वो नाइट नहीं पहुंचने देगा वहां पर। तो किंग यहाँ पर गया F5 स्क्वायर पर, F5 स्क्वायर पर किंग जाने के बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, देखिए क्वीन से चेक देने का तो कोई फायदा है नहीं, ये भाग जाएगा किंग, सेंटर में जाने के बाद अंदर भागने की कोशिश करेगा, इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी भागने की तो कोशिश करेगा ही ना। तो नाइट D6 चेक हुआ, और नाइट के D6 स्क्वायर पर बल्कि डबल चेक है, नाइट से भी है और यहाँ क्वीन से भी है। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, G4 F4, और यहाँ पर ये G5। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ से। अगर किंग यहाँ F4 स्क्वायर पर गया तो क्वीन E3 चेक होगा, किंग G4 स्क्वायर पर ही जाएगा देन क्वीन G3 चेक हो जाएगा, किंग H5 स्क्वायर पर ही जाएगा देन बिशप E2 चेक, और वो मेट हो जाएगी, मेट ही रखें उसे। तो मान लेते हैं कि किंग F4 और G4 की सिचुएशन तो ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो किंग यहाँ से गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D3 चेक। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, बिशप नहीं जाने देना यहाँ, नाइट यहाँ नहीं आने देने वाला, तो बस एक ही स्क्वायर बचा है H5। देन हुआ बिशप E2 चेक, वही चेकमेटिंग सीक्वेंस आ गया, रुक लगा बीच में, और फाइनल मूव डेनियल वक्टुरो का था, जिसके बाद टाइगर पर्सन ने फाइनल रिजाइन और चेकमेट हो गई, उनको रिजाइन नहीं किया, चेकमेट हुई है, क्विंटेक्स जीरो चेक, और वो मेट थी। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, हितेश वगैरह जी ने जो हम सभी लोगों को बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपकी नज़र में कोई इतनी एक्साइटिंग एक्साइटिंग गेम है तो प्लीज़ मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।